जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग। दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है रेजिस्टेंस। अच्छा, एक चीज, अगर आप लोग मार्केट को 2-4 महीने 6-7 महीने टाइम दिया तो आपको एक चीज 100% कॉन्फिडेंस आप ये कह सकते हैं कि आपके जो 90% टाइम है ना ट्रेड है, जो 90% जो आपके ट्रेड रहेंगे वो कहां पर होते हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर होते हैं। लेकिन अगर आपने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही कमी कर दी बनाने में, तो आप ये मान के चलिए सर कि आपकी इतनी छोटी गलती इतना बड़ा नुकसान कर सकती। बट मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा रेजिस्टेंस बनाने का जिससे आप मार्केट में ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर पाए। क्योंकि बिगिनर जो ट्रेडर होता है भाई, वो जो रेजिस्टेंस बेचारे बनाते हैं, मार्केट ना तो उनके रेजिस्टेंस का जो है रिस्पेक्ट करता है, और वो रेजिस्टेंस सेल करेंगे इस तरीके से, मार्केट टाइम पास करके ऊपर ब्रेकआउट सेल कर देगा। लेकिन मैं बताऊंगा कि वास्तव में रेजिस्टेंस होता कैसा है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे अभी अगर आप देखोगे, मेरे कानों में हाथ भर दी, मैं 1 मिनट यूज करता हूं। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम, ताकि देखिए जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा ये निफ्टी को का चार्ट। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपना एक पर्सनल इंस्ट्रूमेंट बनाइए, या तो निफ्टी में ट्रेड करिए या बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए। बिगिनर है तो कोशिश करिए स्टॉक में ही ट्रेड करने की। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये आपको एक दिखेगा कि हाँ रेजिस्टेंस है, सेल करो सेल करो, लेकिन मार्केट उस तरीके से क्या नीचे जा पा रहे नहीं, एंड ऑफ द डे ब्रेकआउट दे करके आपका नुकसान करवा करके चला गया। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक और रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। वो कौन सा रेजिस्टेंस है, वो है ये वाला। ये आप देखोगे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। तो ये रेजिस्टेंस में, इन रेजिस्टेंस में और इस वाले रेजिस्टेंस में ऐसा क्या फर्क है जो मार्केट ने इसका रिस्पेक्ट किया लेकिन इनका नहीं किया। उसका फर्क है लिक्विडिटी, उसका फर्क है ऑपरेटर का। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाले, ये रिटेलर के हैं और ये वाले हैं, ये ऑपरेटर के हैं। तो मैं आपको बताता हूं ऐसे कौन से सिग्नल होते हैं, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि ये ऑपरेटर का रेजिस्टेंस है या रिटेलर का है। ठीक है, एज ए बिगिनर अगर आप देखोगे, आपको यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिखेगा मार्केट शूटिंग स्टार कैंडल बना करके जोर से गिरा है। मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के वीडियो में क्या बताया, शूटिंग स्टार कैंडल एक बेरिश कैंडल होता है, और जब ये मार्केट के टॉप पर बनता है तो वहां पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं मार्केट को गिराने के लिए। दूसरी चीज है, ये मार्केट इस जगह से जोर से गिरा, मतलब गिरने में आपको दिख रहा क्या टाइम पास कर रहा है, नहीं गिरा। और देखिए चार्ट क्या बोल रहा है, छोटा सा पुल बैक, फिर से ऊपर चला गया, फिर से छोटा पुल बैक। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये पुल बैक के हैं। तो हमें पुल बैक वाले रेजिस्टेंस को नहीं देखना है, हमें वास्तव में जो रिवर्सल वाले रेजिस्टेंस है, जहां से रिवर्सल हुआ, जैसे यहां पर हायर हाई लगा करके ऊपर जा रहा था लेकिन रिवर्सल दे दिया। तो ये जो हमें रिवर्सल वाले रेजिस्टेंस है, हमें रिवर्सल वाले रेजिस्टेंस ढूंढने हैं, ना कि पुल बैक वाले। और आप लोग हर जगह पुल बैक वाले पे भी आपका चलता है काम। और देखिए जब रिवर्सल वाले रेजिस्टेंस पर मार्केट आया, क्या बढ़िया से गिरा है, फिर आया गिरा रेजिस्टेंस पर, और उसके बाद 3 बार के बाद ब्रेकआउट हो जाता है, आपको पता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस कितना एक्यूरेट काम किया, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑपरेटर की एक्टिविटी हो रही है, यहां पर ऑपरेटर है, ऑपरेटर बैठा हुआ है, ओनली फॉर दिस लॉजिक, समझ रहे हैं, ओनली फॉर। अब जैसे यहां पर देखिए, ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा ट्रेंड लाइन है। ठीक, अब अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देख करके यहां से सेल करेंगे, यहां से सेल करेंगे, नहीं। अगर देखिए ये पावरफुल अगर रेजिस्टेंस होता तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास बार बार जाता ही नहीं। अगर इसमें पावर होती, वो इस तरीके से गिरकर इस तरीके से छोटे छोटे पुल बैक के साथ नीचे जाता। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। ये याद रख लीजिए, अगर रेजिस्टेंस है तो वो जोर से गिर जाएगा, लेकिन नहीं गिर रहा है और टाइम पास कर रहा है उस लेवल पर, तो फिर वो ब्रेकआउट दे करके ऊपर ही जाएगा और आपको ट्रैप कर देगा। तो आपको ये चीजें भी थोड़ा सा सीखनी है, ये चीजें भी समझनी है, क्योंकि इनके बिना तो मार्केट में ट्रेड करने से रहे आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों पर भी फोकस करिए थोड़ा सा। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर ये रेजिस्टेंस जरूर है एक इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या मार्केट यहां से गिरा है, आपको दिख रहा है उस तरीके गिरने का? नहीं गिर रहा। क्यों? क्योंकि ये एक रिवर्सल रेजिस्टेंस नहीं है, ये रिवर्सल वाला रेजिस्टेंस नहीं है, ये पुल बैक वाले रेजिस्टेंस है।
समझ रहे? तो जो पुल बैक वाले रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट उनका रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, छोटा सा पुल बैक लिया, फिर से आया रेजिस्टेंस पर, आपको इनवाइट करा, ब्रेकआउट देकर के निकल गया। लेकिन अगर ये रिवर्सल वाला रेजिस्टेंस होता तो वो काम करता। ये पुल बैक था, देखिए कितना अच्छे से ऊपर जा रहा है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सा रेजिस्टेंस पुल बैक वाला है, कौन सा रेजिस्टेंस रिवर्सल वाला है। जब भी आपको यही नहीं समझ में रहेगा, आपको यही नहीं पता रहेगा, तो आप ट्रेड कैसे करोगे, है ना? आप ट्रेड कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे सर। अगर आपको ट्रेड करना रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब जैसे यहां पर देखिए ट्रेंड बेरिश है, एक अच्छा रिवर्सल, तो यहां पर देखिए एक अच्छा पावर के साथ दिख रहा है, बड़ी कैंडल बना करके मार्केट गिरा है। सिंपल, हमें बड़ी कैंडल दिखी रेजिस्टेंस पर, यानी ये कुछ तो लेवल पर है। सिंपल इस तरीके से मार्क कर दीजिए, और ये देखिए ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। मार्केट देखिए इस रेजिस्टेंस का किस तरीके से रिस्पेक्ट किया। ये भाई ड्रा हो जाए यार, चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका इस तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। देख रहा होगा कितना बढ़िया मार्केट गिरा है, रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट लेवल का। तो मार्केट जिस लेवल का रिस्पेक्ट करेगा वही आपके लिए काम करेगा। अब आप यहां से देख रहे हैं, ये आपने ये रेजिस्टेंस बना दिया है, सोच रहे हैं मार्केट नीचे गिरे, आपको यहां से कहीं बड़ी रेड कैंडल दिख रही गिरती हुई? नहीं दिख रही है। कम से कम मार्केट 4-5 रेड कैंडल बना करके नीचे तो गिरे, वहीं पर 2-3 रेड कैंडल बना दिए तो आपको लग रहा है रेजिस्टेंस है, आगे आएगा, यहां पर आप सेल करोगे और यहीं पर आपको ऑपरेटर ट्रैप करके ब्रेकआउट दे करके नीचे आएगा। रेजिस्टेंस है अगर, तो वहां पर मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना करके इस तरीके से गिरेगा, लोअर लोज लगा करके। मैं इसको डाउ जोन थ्योरी के वीडियो में आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो कोशिश करिए जो चीजें आप सही तरीके से सीखेंगे वही चीजें आपको मार्केट में अच्छे तरीके से ट्रेड करने में हेल्प करेगी। लेकिन जो चीजें आप सीखोगे अगर वही सही नहीं रहेंगी तो उनसे आप मार्केट में प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे बताओ? मार्केट में आपको उससे प्रॉफिट होगा ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे प्रॉफिट, क्योंकि जब तक आपका एनालिसिस सही नहीं है। अब मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ले चलता हूं, क्योंकि जब तक आपका एनालिसिस सही नहीं होगा तब तक आप मार्केट में प्रॉफिट कैसे कर पाएंगे बताइए? नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, थोड़ा चार्ट कैंडल्स बड़ी बन चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिफ्रेश कर देता हूं भाई। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अपने पास नया ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाएगा, उसको छोड़ो। ये बंसी, ठीक है। तो हमें ओवरऑल ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल पहली बार ढूंढनी है, और जहां से मार्केट 2-4 बड़ी कैंडल बना के गिरा हो उस रेजिस्टेंस पर हमें देखना है कि पावर से गिर रहा तो छोटे पुल बैक में, जैसे यहां पर एंट्री, यहां से सेल नहीं करना। जब तक एक छोटा लोअर लो नहीं लगा दे रहा है तब तक हमको मार्केट में एंट्री ही नहीं करनी, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा ऐसी एनालिसिस करिए जिससे मार्केट में ना आपको चीजें सीखने में आसानी हो और अच्छे तरीके से ट्रेड करना सीखे, प्रोफेशनल तरीके से। अब आप बिगिनर नहीं रह चुके हैं, आप मार्केट में बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, आपने मार्केट को बहुत ज्यादा समय दिया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम करिए। जब तक आप अच्छे से काम ही नहीं करोगे मार्केट आपको कैसे रिवॉर्ड देगा, ठीक है। तो ये था वीडियो, होप करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।